तो कितनी बातें कही जाएं। भारत में कोई भी मंदिर जमीन के नीचे नहीं मिला है। चाहे मीनाक्षी मंदिर हो, विश्वनाथ मंदिर हो, जो भी मंदिर हो, जितना आपको नाम याद हो, खजुराहो के मंदिर का, लेकिन भारत में कोई भी बौद्ध स्थल, कोई भी बौद्ध स्तूप जमीन के ऊपर नहीं मिला, सब जमीन के नीचे मिला। इसे पता चलता है कि बौद्ध सिविलाइजेशन जो है वही सबसे यहाँ की प्राचीन सभ्यता है। बात एकदम शीशे की तरह साफ। ये जो गया में आप देख रहे हैं महाबोधि टेम्पल, जिसका नाम है बोध गया, तो ये बताइए कि वहाँ पर बुद्ध का बोध आया था कि बोध गया था? बोध आया था। आया था। तो किसी ने 2 नंबर का नाम रख दिया, डुप्लीकेट। हम लोगों को इतिहास में बोध गया शब्द नहीं मिलता। वहाँ तो जाइएगा तो बोध ही चला जाएगा, इसीलिए वो 2 नंबर का नाम है। दोहावली में तुलसीदास ने उस पर टिप्पणी की है, गया का मतलब गया गुजरा, ये उनकी लाइन है। मैं अपने से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। उसका नाम सम्राट अशोक ने लिखवाया है अपने एक शिलालेख पर। उस जमाने में उसका नाम था संबोधि। जानते हैं जो महाबोधि टेम्पल आप गया में देख रहे हैं, वो मिट्टी से ढका हुआ था, कुछ नहीं था। तो बाद में खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ तो सम्राट अशोक के जमाने का बनाया हुआ, यहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला था, वो टेम्पल है। वो तो इधर पता चला, वो तो सब ढका हुआ था। अशोक के जमाने की चीजें धरती के 17 फीट नीचे चली गई। हम एक दिन रात को इधर महाबोधि टेम्पल में गए थे। भाई फिर से जाकर के ध्यान से देखिएगा, इतिहासकारों ने चाहे जो भी व्याख्या की हो ताजमहल के बारे में, एक बार जाकर फिर से देखिए। महाबोधि टेम्पल का जो सौंदर्य है और जो बनावट है वो ताजमहल से काफी आगे है। इस पर किसी इतिहासकार का ध्यान नहीं गया। सिविलाइजेशन, आपको यहाँ से एक उदाहरण लीजिए। मैं मलियाबाग होकर आ रहा था, तो जब मैं बहुत पहले मलियाबाग आता था तो हम लोग डर से दिन में भी नहीं जाते थे, इतना सुना साना था। वहाँ बहुत बड़ा आम का बागीचा था। उसी बागीचा में हम लोग की माँ रोक देती थी कि बेटा मलियाबाग में मत जाओ, भूत है वहाँ। भूत कुछ है नहीं, ये खुद ही है जिसको ये लोग भूत कहते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि पीपल में भूत बसता है। पीपल के नीचे ही बुद्ध को ज्ञान मिला था। तो मलियाबाग में बहुत बड़ा बगीचा था, तो हम लोग दोपहर में नहीं जाते थे, क्योंकि एक भी आदमी, एक भी गांव नहीं था। गांव था कवई। कवई नाम इसलिए पड़ा कि काव नदी के किनारे है, तो उस नदी के नाम के आधार पर उस गांव का नाम है कवई। काव नदी के किनारे कवई। तो थोड़ी दूर पर कवई से मलियाबाग था, माली का बगीचा था, मलियाबाग कहा जाता था, उसका नाम था। आज हम देखे कि कवई बच्चा हो गया है और मलियाबाग टाउन हो गया। मेरे देखते देखते एक नया शहर उग गया आपके पड़ोस में, जहां हम लोग दिन में जाते भी नहीं थे डर से। जो उसकी माँ है वो वहीं अब मर गई, कवई। आरा जब जाते थे, विधायक जी जानते हैं, मीटिंग में, सिंडिकेट का मैं मेंबर था, तो वहाँ स्टेशन पर लिखा रहता था ARRAH, आराहा। ये सब मेरी ही लाइन है, मेरी सब रिसर्च है। देखिए यहाँ तक बच्चे जान रहे हैं, लेकिन इंडिया में मैंने ही सब पहली बार कहा है।
तो आरा का देखिए सिविलाइजेशन किस तरह से खत्म होता है, आपको आसपास के उदाहरण से बता दे रहा हूं। तो आरा का नाम क्या था असली, आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मुझको पता है। लोग कहते हैं कि अरण्य देवी थी, उसी के नाम पर आरा है। तो ये 2 नंबर का लोग बताते हैं आपको, 1 नंबर का मैं बता रहा हूं। वहां पर 6 मील की दूरी पर मसार है, मसार। वहीं से एक मूर्ति पर शिलालेख मिला है हम लोगों को, 13वीं सदी की। उसी पर लिखा हुआ है उस शहर का पुराना नाम, वो लिखा है आराम नगर। आराम का मतलब होता है बौद्ध विहार। आरा में बहुत बड़ा बौद्ध विहार था, तो उसको उस जमाने में लोग आराम नगर कहते थे। बिहार का नगर, बौद्ध मठ का नगर आरा। आराम नगर ही छोटा होकर के आरा हो गया है। जैसे बरयात्री, तो हम लोग उसको शॉर्ट में कर करके बाराती कर दिए। आदित्यवार, सूर्य का दिन, आदित्य कहा जाता है सूर्य को। छठ में वो सूर्य की पूजा होती है ना, हाली हाली उगाना आदित्य, तो आदित्य माने सूर्य। रविवार, अंग्रेजी में सन कहा जाता है सूर्य को, तो अंग्रेजी में संडे, उसको हम लोग रविवार कहते हैं। तो एक उसका नाम है आदित्यवार, आदित्य माने सूर्य, रविवार। तो उसको घसेट करके हम लोगों ने आदित्यवार को अतवार कर लिया है। उसी तरह आराम नगर को शॉर्ट कर करके हम लोगों ने आरा कर लिया है। आज से करीब 1600 साल पहले एक चीन का यात्री जिसका नाम था फाहियान, वो आया था आरा में। आरा का उसने वर्णन किया है अपनी किताब में। उस डायरी की भूमिका मैंने ही लिखी है। तो फाहियान को जाना था गाजीपुर से वैशाली। तो ये जो आपका ये गांव है, इससे थोड़ी आगे वो से गुजरा फाहियान और आरा गया। तो लिखा, जब मसाढ़ गया तो लिखा कि यहाँ से जब फाहियान मसाढ़ गया, मसाढ़ वही है, तो मसाढ़ से लिखा कि हम, वो अपनी भाषा में लिखा है 30 ली। उसका मतलब हुआ 6 माइल, 30 ली लिखा है चाइनीज भाषा में। तो कहा कि मसाढ़ से मैं पूरब गया 6 माइल, तो वहां पर बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप था, सम्राट अशोक का बनाया हुआ, और उसके आगे 20 फीट ऊंचा अशोक का पिलर था, जिसके ऊपर सिंह की मूर्ति थी। तो हम लोग नापी किए, मसाढ़ से आरा की, मसाढ़ से तो पूरब आरा ही ना है, वो तो लिखा है ना। 30 ली हम लोग पूरब गए, तो सम्राट अशोक का बनाया हुआ बहुत बड़ा स्तूप मिला, तो आरा में था। वो स्तूप आरा में था, और उसी स्तूप के आगे 20 फीट ऊंचा पिलर था आरा में। तो पिलर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन पिलर के ऊपर जो सिंह है वो मसाढ़ में मिला है खुदाई में। अभी वो पटना म्यूजियम में है, लेकिन वो पिलर कहाँ है वो हमको पता है। वो पिलर अभी आरा में ही है, उसकी भी पूजा अभी हो रही है, वो है। तो उसका नाम था आराम नगर, हो गया आरा, अरण्य देवी से जोड़ दिया। तो जब अंग्रेज आए तो पूछे कि भाई इस शहर का क्या नाम है, तो भोजपुरी जानता, भोजपुरी में बतौली कि आरा है। तो अंग्रेज समझा कि इस शहर का नाम आरा है, तो इसलिए वो अंग्रेजी में लिखा ARRAH, आरा है, लिख दिया। सासाराम के बारे में भी इसका पुराना नाम है सहसराम। ये आप अबुल फजल की किताब पढ़िएगा फारसी में, उसमें है सहसराम।
मतलब कि सासाराम में एक ऐसा आराम था, बौद्ध विहार, जिसमें 1000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। और अशोक का राजपथ उसी रास्ते से जाता है, जिसको किसी ने कहा कि शेर शाह ने उसका रिपेयर कराया था। अंग्रेजों ने उसका पक्कीकरण करा करके नाम दिया जीटी रोड।